इस यात्रा में जोशीला जानदार शानदार स्वागत किया और जेसीबी लोडर से फूल बरसा के और आरएलपी पार्टी का कलर ही कलर सब जगह आपने कर दिया। इसके लिए आरएलपी परिवार का हृदय से आभार। और पिछले 2-3 दिन से मैं बीकानेर संभाग के अंदर विधानसभा क्षेत्र गांव-गांव जा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि इस बार राजस्थान के सबसे मजबूत जमींदार जो हनुमानगढ़ गंगानगर के, इन्होंने ठान लिया कि भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठीक करना है और कांग्रेस का भी दिमाग ठीक करना है। ये यहाँ के किसान और जवानों ने ठान लिए और जबरदस्त जन समर्थन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप दे रहे हैं। हृदय से आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। सर जय बोले सालासर दरबार की, जय बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, सीताराम जी नायक, छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, सुलोचना बावरी, भाई जय सिंह जी बेनीवाल, हनुमान जी गढ़वाल, केवल काकड़, रितेश बेनीवाल, कमलेश सारण, महेंद्र कड़वा, प्रभु जी पचार, ओम प्रकाश जी बावरी, कृष्ण जी जानी, सुभाष जी वर्मा, मदन जी स्वामी, मंगलाराम जी भाट और अन्य कोई नाम अगर छूट गया तो सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर इस कार्यक्रम को देखना है प्यारे बच्चों। आज सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज से 20-30 साल पहले अगर कोई सत्ता का संकल्प लेकर निकलता, उस व्यवस्था को बदलने के लिए पहले प्रयास करता तो हमारे ऊपर इतना लोड एकदम से नहीं पड़ता। इस राजस्थान के अंदर जब देश में बात चली, इस राजस्थान में लड़ाके नहीं है, ये लड़ नहीं सकते, ये तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। एक रोटी है जिसको एक तरफ इधर से सेकते हैं और दूसरी तरफ इस साइड से सेकते हैं। भाइयों, इस बात का पढ़ लेके मैंने कहा मैं सत्ता को छोड़ के मेरे भाइयों के सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे कितने ही वर्ष लग जाए। मेरी जवानी किसान कौम और जवानों के लिए समर्पित करके 2003 से 2023 20 साल इस राजस्थान की सड़कों और उससे पहले 10 साल का संघर्ष विश्वविद्यालय की राजनीति में जयपुर में किसान के बेटों की सेवा के लिए बिताया। और मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि जो झंडा आप देख रहे हो, जो बोतल का चिन्ह है, पहली पार्टी है 70 साल के अंदर जिसको मान्यता मिली और 18 के बाद 23 में आपके बीच चिन्ह वापिस आ रहा है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर आपको दिखाई देगा। इस प्रदेश के अंदर अगर पार्टी बना के किसी ने लड़ाई लड़ी तो आपका आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल ने लंबी लड़ाई लड़ी, जिसने सत्ता को ठोकर मारी और सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बन के आपकी सेवा करने का निर्णय लिया। तो नागौर के सांसद ने निर्णय लिया कि हमें लड़ना है, हम तेजाजी के भक्त हैं, सालासर बालाजी के भक्त हैं। राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जब किसी पर अन्याय करती है तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? इसलिए हमने तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर दिया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां ये ठगने के लिए आती थी, अगर उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया और राजस्थान के जवान किसान का सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया, तो नागौर के सांसद और उसके संघर्ष ने राजस्थान को एक नई दशा इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर दी। जब देश के अंदर जिद्दी मोदी तीनों कृषि बिल लेके आए, पंजाब में आंदोलन चल रहा था, पंजाब के किसान दिल्ली की ओर कूच कर गए, हरियाणा के भाइयों ने उनका साथ दिया, यूपी और दिल्ली के किसान उनके साथ सड़कों पर आए। हमारे नेताओं की जंग लगी हुई थी। यूपी, हरियाणा, पंजाब के नेताओं ने कहा, हनुमान जी आपकी पार्टी छोटी है, नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है आप लड़ सकते हो, आप बलिदान दे सकते हो, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मारो। NH8 जयपुर दिल्ली का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको जाम करो। वो NH8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी जाम नहीं हुआ था,
मैंने उनको कहा कि मेरे संघर्ष से, मेरे बलिदान से अगर किसान कौम की जीत होती है तो मैं मोदी की सत्ता को ठोकर मारता हूं। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश की सड़क पे कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था, आपका भाई था, जो आपके सम्मान की लड़ाई इस देश के अंदर लड़ रहा था। जब देश की सेना को ठेके में दे दिया, अग्निपथ आया, उसका विरोध करने के लिए देश का एकमात्र सांसद जो झंडे के साथ इन जवानों के साथ शामिल हुआ, उसने मोदी सरकार को चेतावनी दी, अग्निपथ वापस ले लो, नहीं तो दिल्ली की ओर आ रहे लोकसभा ऑल पार्टी। और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी। परिणाम यह हुआ कि जिद्दी मोदी ने जो 25% अग्निवीर भर्ती की बात करी थी कि 25 को रखेंगे और 75 को 4 साल बाद वापस भेजेंगे, अब यह निर्णय हुआ कि 50% को सेना में रखेंगे, 50 वापस भेजेंगे। समय बाकी है। इस चुनाव के अंदर वोट की चोट करो, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हराओ। जो जवान की दुश्मन है, किसान की दुश्मन है, दलित की दुश्मन है, आदिवासी की दुश्मन है। और लोकसभा चुनाव से पहले पहले एक दिल्ली कूच करेंगे। हम उस इलाके से आते हैं जहाँ के रणबांकुरों ने भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा हमारे अपने प्राण न्यौछावर किए। आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी हमारे लोगों ने, उन क्रांतिकारियों ने सीने पे गोलियां खा के इस भारत माता के रखवाले की और हमें आज़ादी दिलाई। सेना के सम्मान को भी वापस लौटाएंगे, अग्निपथ को वापस कराएंगे। देश में बढ़ती महंगाई, राजस्थान की लंबित योजनाएं, पंजाब आंख दिखाता है, हरियाणा आंख दिखाता है, हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिलता। किसान की फसलें जो पानी के अभाव के अंदर दम तोड़ देती है, उस समय उस किसान पे क्या गुजरती होगी जब उसकी लाखों की फसल खेत के अंदर पानी के अभाव के अंदर खराब हो जाती है। आपके हनुमानगढ़ इलाके के अंदर नौरंगेश्वर में जब नरमा खराब हो गया, फसल बीमा कंपनियां प्रीमियम लेती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के उन विधायक से, भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से, क्या किया आपने? क्या मुआवजा दिला दिया किसानों को? किसानों के लिए कुछ करके आए? बीजेपी ने 5 साल के अंदर प्रदेश में किसानों के लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। और ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के किसान के लिए आंदोलन खड़ा किया। भाइयों, दिल्ली में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राजस्थान की लड़ाई एक सांसद लड़ रहा है, वो नागौर का सांसद है जो ईआरसीपी योजना, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करता है, एमएसपी खरीद की बात करता है और किसान की संपूर्ण कर्ज माफी के लिए अगर हुंकार भर के देश की लोकसभा के अंदर किसान कौम की रखवाली और कर्ज माफी का आंदोलन को हवा देता है, वो नागौर का सांसद है। मैं पूछना चाहता हूँ हनुमानगढ़ के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्या अपने घर ही भरोगे या किसानों की सेवा भी करोगे या अपने घरों का ही विकास करोगे? टिकट की दौड़ में लग जाना और टिकट नहीं मिले तो दूसरे का प्रचार करना, और टिकट मिल जाए मंत्री बनने की दौड़ में लगना, मंत्री नहीं बनाए तो चापलूसी करना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, अपना बेटा, पोता, जवाई ये कैसे आगे बढ़े और उसी को वो किसान मान लेते। किसान आगे बढ़ रहे, घर का विकास कर रहे, कौम का विकास कोई नहीं करा। इसलिए कौम और किसान धीरे धीरे राजस्थान के अंदर पिछड़ गए। इस राजस्थान ने अपराध का वो 10वीं झेला है जब हार्डकोर अपराधी, 2 कोटी के अपराधी राजस्थान के अंदर सत्ताधारी नेताओं के इशारे पे किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसा रहे थे। उस समय हनुमानगढ़, गंगानगर सहित मैं राजस्थान के तमाम किसान नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपके मुंह पे ताले कैसे लग गए? क्यों छुप गए थे? उनसे डर के तहखानों में चले गए थे। एक व्यक्ति था जो जान हथेली पे लेके इस प्रदेश की सड़कों पे, विधानसभा और संसद के अंदर भी किसान, दलित, अल्पसंख्यक पे जब भी अत्याचार हुआ उसने मजबूती के साथ इस राजस्थान की आवाज को उठाया। मैं कोई ऐसे ही वोट मांगने नहीं आया हूं आपके भी, मैंने संघर्ष किया है। कई लोग ऐसे ही आ जाते हैं, राजनीति हरियाणा यूपी में करनी हो और पैसा बिखा देते हैं राजस्थान में, देते नहीं है, लालच देते हैं। हमारी पार्टी में आ जाओ 1 करोड़ दे देंगे, 1.5 करोड़ दे देंगे, लोग जाते हैं, 10 लाख देते हैं,
उसमें मुझे लगता है नकली नोट मिल जाते हैं कई बार। ऐसा धंधा करते हैं, लोगों का धंधा है और लोग उसमें उलझ जाते हैं। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आपके भाई ने ये सेकंड पीढ़ी के नेता तैयार किए राजस्थान के अंदर। हमारे पहले नेताओं ने नहीं किए थे। कितने नेता वो राजस्थान, मैं तो अब आया हूँ 2003-08 के अंदर, उससे पहले बड़े बड़े किसान नेता बट गए थे इलाकों के अंदर। कोई कहता था मैं हनुमानगढ़ का नेता हूँ, कोई कहता था मैं सीकर का हूँ, कोई कहता मैं तो भरतपुर का नेता हूँ, कोई कहता मैं तो नागौर का हूँ, कोई कहता बाड़मेर का हूँ, कोई मैं भीलवाड़ा का नेता हूँ, मैं तो साहब चित्तौड़ का नेता हूँ। अरे नेताओं का कोई जिला थोड़ा ही होता है। किसान नेता तो वो होते हैं जो किसान कौम की रखवाली करते हैं। और किसान कौम कौन है? 70 साल में दूसरी कौमों ने भी हमारे समाज को किसान कौम के रूप में सबसे आगे स्थान दिया। दुर्भाग्य से जो लोग हमारे समाज की रखवाली नहीं कर पाए तो धीरे धीरे दूसरी कौमों ने हमें छोड़ दिया। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि 2010 के बाद मेन पृष्ठ पे आपकी खबर तो छपने लगी, नहीं तो 95 से लेकर 2010 15 साल गायब हो गए थे राजस्थान से आप लोग। मैं ही वापस लेके आया हूँ आपको फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे खबर छपेगी, जरूर छपेगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों पार्टियों के लिए दिक्कत पैदा कर रही है। किसने बढ़ाई? आपके सहयोग आशीर्वाद से। हनुमान बेनीवाल के लंबे संघर्ष की दास्तान। ऐसे नहीं बढ़ती पार्टियां। लोगों से अपना घर नहीं संभलता। पार्टी संभाल के अपने लोगों का ध्यान रख के 18 में आपको डिस्टर्ब नहीं किया था मैंने किसी। 18 में जो भी मेरे पास आया 50 आदमी आ गए, हनुमान जी चुनाव मत लड़ाना, हमारा आदमी हार जाएगा, मदद कर दी। लेकिन 23 के अंदर अगर यही धंधा मैं करने लग जाऊंगा तो पार्टी बना के मेरा जीवन क्यों खराब कर रहा हूँ? फिर मैं भी किसी पार्टी के अंदर जाके जिस तरह ये प्लेट उठा रहे मैं भी ये धंधा करूँ। अब की बार मैं लड़ूंगा इस राजस्थान को बचाने के लिए। मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि गांव का गरीब आदमी किसान थाने तहसील में जाए, उसका मान और सम्मान हो। तहसीलदार थानेदार बोले बाबा आइए चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर कोई अपराधी किसी किसान के बेटे में गोली बरसाए उससे पहले 1000 बार सोचे। आरएलपी की सरकार है, गलती कर दी, सड़क पे गोली मरवाएगा, एनकाउंटर कराएगा और कपड़े उतरा के सड़क पे घुमाएगा। ये व्यवस्था अगर कोई कर सकता है, नागौर का सांसद कर सकता है। हमारी बहन बेटियां सड़क पे ऐसे चले जैसे घर के आंगन में चल रही हो, कोई डर और खौफ नहीं हो। ये डर खौफ के साए के अंदर हम जी रहे। किसान मंडी के अंदर जाए, छाती चौड़ी करके जाए कि मंडी मेरी है, मेरी सरकार है, माल चाहे खराब है सही है, वो मंडी में तुलेगा। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल के अंदर अध्यापक, अस्पतालों में डॉक्टर और हमारे किसान के बेटे ऊंचे पदों में जाए, शेड्यूल कास्ट के भाई आगे जाए। और ये भ्रष्टाचार जो हुआ है इसके खात्मे के लिए 20 साल का जो गहलोत वसुंधरा का गठबंधन था, तो भारी भ्रष्टाचार लूट खसोट की, उसकी जांच हो, आयोग बने, मुकदमे दर्ज हो और जेलों में भेजे बीजेपी कांग्रेस के नेताओं। पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो, बजरी माफिया का आतंक खत्म हो। जिस बजरी माफिया का आतंक था उसको 12-13 रैली करके उसको फुर रगड़ किया और भगाया, तो नागौर के सांसद के संघर्ष से बजरी माफिया भाग गया। लेकिन वो वापस आ सकता है क्योंकि सरकारों को 2 पैसे देता है, वो कांग्रेस बीजेपी को जेब में रखता है। भाइयों, आप चाहते हो कि हमें हमारी जमीन के अंदर जो मिनरल है, चाइना करे, जिप्सम, रेत, बजरी, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, नमक, इस पे आपका अधिकार हो। सरकार तो नहीं देगी, लाइमस्टोन तो बाहर की कंपनी ले आएगी, सीमेंट फैक्ट्री आ जाएगी, आप क्या कर लोगे? बट्टे नहीं लगाने देगी आपको। इसके लिए आपको खुद की सरकार चाहिए। चाहे जैसे कानून बना लो, अरे कर्जे के बोझ के तरह घूम रहे हो। धन्ना सेठों का पिछले 20 साल के अंदर 5 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो गया देश के अंदर। किसान का भी संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। इस बात को लेके मजबूती से मोदी के खिलाफ वोट करें और कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ। जिस तरह गहलोत का बयान आया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई और वसुंधरा बोली कि अशोक गहलोत अच्छे आदमी हैं, वो नेक है, अच्छे। मुझे लग रहा है कि दोनों की यूनिवर्सिटी कॉलेज के ज़माने की दोस्ती थी, इसलिए एक दूसरे को अच्छा बता रहे हैं। ये तो नजर आ रही साहब। सीताराम जी को तो कहा था वसुंधरा जी ने कि आ जाओ मेरी तरफ। भाइयों, ये जो हालात आपके सामने, वो मैंने हालात आपको बताएं। लम्हे संभव
समय लंबा हो गया, चुनाव के टिकट भी बांटने, कांग्रेस बीजेपी टिकट बांटने में व्यस्त है। हनुमान बेनीवाल आप भाइयों के बीच जाके आपको आपकी ताकत को याद दिलाने के लिए आपको आया कि ताकतवर हो, आपके वोटों से सरकार बन रही है। मैं देख रहा हूं चारों तरफ लोग मुझे फोन करते हैं, साहब 2 दिन सूची रोक लेना। क्यों? बोले बीजेपी की तो सूची आ गई, कांग्रेस की एक बार नहीं है तो हम आपकी तरफ आ जाएंगे। क्यों वेट करूंगा कि तुम्हारा मेरा धंधा है क्या? या मेरे को दुकान खोल रखी है कि मैं वेट करूँ? कल मेरी पहली सूची भी राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पहली सूची आएगी, क्योंकि इससे पहले मुझे समय नहीं मिला। मैं सूची कब निकालता बताओ मुझे? सोने का ही समय नहीं। 3 बजे सोता हूँ, 9-10 बजे वापस तैयार होकर चलना पड़ता है। आप इतना प्यार प्रेम करते हैं कि हर जगह स्वागत सत्कार, हर व्यक्ति मिलना चाहता है, फोटो खिंचाना भी चाहता है, माइक पकड़ा देता है, 2 बात भी बोलनी पड़ती है। और ये आपका प्यार प्रेम है, जिसे देखते हुए थोड़ा सा मैं लेट हो गया। और लेट होने का कारण ये कि कोई लड़ नहीं रहा है स्टेट के अंदर, एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। उसके तीनों विधायक राजस्थान की विधानसभा में जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, ये लड़ते हैं। सड़कों पे आरएलपी की टीम लड़ती है। हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जब स्वच्छता अभियान चला हमारा, मैं धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को, परिवार को, कि उन्होंने मजबूती के साथ गांव गांव ढाणी ढाणी जाके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार को बढ़ाया। आप अचंभा करोगे, 1 महीने के अंदर 15 लाख से ज्यादा सदस्य बना दिए। और पूरा जोड़ करो 15 लाख का तो संख्या होती है 45-50 लाख लोग आरएलपी पार्टी से 1 महीने के अंदर जुड़े। मेरे साथ जवान की ताकत है, जवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। इसलिए भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो, दोनों पार्टियों को घर बिठाओ, नारा दो, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लाओ। इस नारे के साथ आगे बढ़ो, सत्ता पे कब्जा कर लोगे, सिंहासन इंतजार कर रहा है, सत्ता के बहुत नजदीक हो। राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा प्रांत है। आप देखिए मारवाड़ में तूफान चल रहा है आरएलपी का, और गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर शेखावाटी के अंदर आप इसको सुनामी बना दो। इतनी तादाद में किसान के बेटों को जिता के भेजो कि सारा सिस्टम आपके हाथ में आ जाए, तो खुद की सरकार आपकी बने। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार रहूँगा। यहाँ के नेताओं ने आपने देखा है, परखा है, उनके पास पहले क्या था और सत्ता में आने के बाद अरबों खरबों रुपए कैसे आए, ये भी आप जानते हो। वो आपकी सेवा के बजाय खुद की सेवा करने में व्यस्त रहे, परिवारों को आगे बढ़ाने में व्यस्त रहे। इसलिए आज तकलीफ के दौर से हमें गुजरना पड़ रहा है। चिंता नहीं करें, मैं जब तक लड़ रहा हूं आप पे आंच नहीं आएगी। मैं बड़ी सी बड़े कुर्बानी देके इस किसान कौम की रखवाली करूंगा, लेकिन लंबे समय लड़ते लड़ते मेरी भी तो उम्र बढ़ रही है। पहले 25 साल का था, 30 का, 35, 40, 45, 49, 50 के नज़दीक आ गया। फिर जाएगी 28 में बात। मैं चाहता हूँ 28 आए नहीं, 23 में मजबूती दो, और ऐसी मजबूती दो कि हमारे बिना सरकार नहीं बने और हम सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।